अष्टांग योग को समझने के लिए हमें इसके अविनाशी स्वरूप की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह योग, जिसे राजयोग भी कहा जाता है, श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ज्ञान की अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। महायोगी बाबा जी के समय समय पर अवतार लेकर मानवता के साथ दिव्य संपर्क बनाने का कार्य हमें इस तथ्य का एहसास कराता है कि योग केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि यह आत्मा के गहन विकास का साधन है। लाहिड़ी महाशय जी द्वारा दी गई योग की दीक्षा इसे एक आधुनिक संदर्भ में समझने का अवसर प्रदान करती है। आज क्रिया योग गति और आनंद का माध्यम बन चुका है। रांची में स्थापित योगदा सत्संग सोसाइटी और लॉस एंजलिस में उसके मुख्य केंद्र के माध्यम से विश्व भर में इसे फैलाने का कार्य किया गया है। परमहंस योगानंद जी के महान प्रयासों ने इस योग को पश्चिमी जगत में विशेष लोकप्रियता दी है। क्रिया योग का सरलता से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग होना इसे अन्य योग विधियों से अलग बनाता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने गीता में प्राणायाम का महत्व बताया है, वैसा ही ज्ञान साधकों को दिशा प्रदान करता है। यह प्राण संचार की विधि साधक को त्वरित रूप से अपने भीतर की साधना में तरंगित कर ब्रह्म से साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इसके अलावा कुंडलिनी जागरण की विशेष विधि इसे और भी मूल्यवान बनाती है। क्रिया योग प्राण ऊर्जा के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का अद्भुत साधन है, जो साधक के लिए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने की कुंजी बनता है। इस विधि में प्राण का प्रवाह अंदर से बाहर की ओर और फिर बाहर से अंदर की ओर होता हुआ सहस्रार तक पहुंचता है। अतः राजयोग और क्रिया योग का समर्पण हमें दिखाता है कि किस प्रकार ये एंशिएंट शिक्षाएं आज के जीवन में भी प्रासंगिक हैं। यह केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टिकोण है जो मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है। इसलिए इस ज्ञान को समझना और अपनाना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है।